नमस्कार दोस्तों। जब महिलाओं की आबादी देश में 50% है तो महिलाओं को सरकारी एवं प्राइवेट नौकरियों में 50% नौकरी क्यों नहीं दिया जा रहा है। महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद से लेकर ग्राम प्रधान तक सभी चुनाव में महिलाओं को 50% सीट क्यों नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश एवं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल एवं सभी पदों पर एक बार महिला सीट और एक बार पुरुष सीट होना चाहिए ताकि महिलाओं का हक और अधिकार मिल सके। और मंत्रिमंडल में भी 50% महिला और 50% पुरुष होने चाहिए। इस तरह से महिलाओं का हक मारकर कब तक शोषण करते रहोगे। एक दिन ऐसा होगा कि महिलाएं अपना हक और अधिकार खुद छीन लेंगी। आज नहीं तो कल महिलाओं का 50% अधिकार आपको देना पड़ेगा। सदियों से बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार। हमारे माँ बहन बेटियों को अपना हक और अधिकार खुद छीन लेना चाहिए, नहीं तो ये लोग आपका 50% हक और अधिकार इतनी आसानी से देने वाले नहीं हैं। चाहे चुनाव हो या नौकरी, महिलाओं को 10% लगभग मिलता है और पुरुष को लगभग 85 से 90% मिलता है। चाहे कोई वैकेंसी का डाटा देख लीजिए या लोकसभा या विधानसभा या मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या देख लीजिए। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमारे माँ बहन बेटियों को 50% हक मिलना चाहिए या नहीं। अगर नहीं तो क्यों नहीं मिलना चाहिए। हमारी बहन बेटियां आज जमीन से लेकर आसमान तक अपनी प्रतिभाएं बिखेर रही हैं। अभी हमारी बहन बेटियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अभी भी हमारे समाज में लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता है। अपने सोसाइटी, अपने परिवार वाले भी। मैं अधिकतर 90% परिवारों में अभी भी देखता हूं कि लड़के को पढ़ने के लिए दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, राजस्थान, मुंबई भेजते हैं लोग, और लड़कियों को स्कूल में एडमिशन करवाकर कहा जाता है कि तुम चूल्हा चौका करो और जब एग्जाम आ जाएगा तो जाकर एग्जाम दे देना। हमारे समाज का जो भी इस तरह का लिंग आधारित भेदभाव करता है वो बहुत बड़ा मूर्खतापूर्ण हिंसात्मक कार्य कर रहा है, जो अपनी बच्चियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। अधिकतम माँ बाप यही करते हैं कि बेटियों की पढ़ाई पूरी हो गई है, अब बेटी की शादी करके अपनी जिम्मेदारी खत्म कर लेनी चाहिए। माता पिता सोचते हैं कि जो हमारे पास पैसा है बैंक में, ये पैसा खर्च नहीं करना है, इसको लड़की की शादी में दहेज देना है। अगर इन्हीं पैसों को खर्च करके अपने बेटियों को अच्छे से पढ़ा दिया जाए तो बेटियां अपना जीवन बेहतर बनाने के साथ साथ समाज को भी बेहतर बनाने का काम करेंगी। अगर आप अपने आप को हकदार मानते हो बाप बोलने का या माँ बोलने का, तो फिर इंसाफ करो बहन बेटियों के साथ। लेकिन बेटियों का साथ तब नाइंसाफी हो सकती थी जब वह छोटी बच्ची थी। जब वह 18-20 वर्ष के ऊपर की हो गई तो वह नाइंसाफी को आत्मसात कर चुकी होती है। इस लिंग आधारित भेदभाव में सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं एक दूसरे के खिलाफ भी करती हैं। और खतरनाक बात यह है कि महिलाएं अपने खिलाफ खुद भी करती हैं। अधिकतर महिलाएं टीवी सीरियल देखकर एक दूसरी महिलाओं की बुराई और पैर खींचने में लगी रहती हैं। महिलाओं की दुर्बलता का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि महिलाएं स्वयं ही दुर्बलता के साथ सामंजस्य बना बैठी हैं, उसी में एडजस्ट हो गई हैं। जो व्यवस्था चल रही है पितृ प्रधान, उसमें पुरुष शोषण के एवज में कुछ सुख सुविधाएं दे देता है और उस सुख सुविधा की लत लग जाती है। सब जानते हैं कि महिलाओं का हितैषी हूं, इसलिए बोल रहा हूं। मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग ये सब क्यों स्वीकार करते हो, जहां इंसान कुछ सुख सुविधाओं के एवज में अपनी आत्मा बेच देता है। कि कुछ सुख सुविधाएं मिल रही है, बैठे बिठाए मिल रही हैं, खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, तुम्हें बाहर काम करने की जरूरत क्या है, तुम्हें आजादी की जरूरत क्या है, तुम्हें देवी मानकर पूजेंगे ना, तुम घर संभालो, तुम माँ हो। ये सब बातें होती हैं। महिला जब तक अपनी प्रगति का, मुक्ति का बीड़ा स्वयं नहीं उठाएगी, दूसरों से शिकायत करना, दूसरों से उम्मीदें करना बात को बहुत आगे तक नहीं ले जा सकता। क्योंकि दूसरों के पास अपनी जिंदगी होती है। जिसको अपनी जिंदगी बचानी है, जिसको अपना जीवन बेहतर बनाना है, उसे अपना जिम्मा खुद लेना पड़ेगा। अब आप लोगों के ऊपर है कि आपको अपनी जिंदगी कहां तक ले जानी है। पुरुष की शिकायत, पति की शिकायत, माँ बाप की शिकायत, व्यवस्था की शिकायत, इतिहास की शिकायत, परंपरा की शिकायत, संस्कार की शिकायत, वो सारी शिकायत जायज हो सकती हैं, लेकिन शिकायत करने से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। शिकायत करके आज तक किसी का भला नहीं हुआ।
जबकि मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी शिकायत गलत है, आपकी शिकायत बिल्कुल ठीक हो सकती है, पर अब शिकायत करना बंद करिए और संघर्ष करना चालू करो। जिसे आजादी चाहिए उसे संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत सारी महिलाएं जो घर का काम काज करती हैं उनको गिना ही नहीं जाता है। जैसे औरत सुबह से रात 11-12 बजे तक काम करती रहती है, लेकिन अगर कोई पुरुष ड्यूटी करके शाम को घर पर आता है तो सारा ख्याल उसका भी रखना पड़ता है। और उसके बाद औरतों को कहा जाता है कि तुम करती क्या हो, दिन भर घर पर रहती हो। औरतें दिन भर काम करती रहती हैं, फिर भी उन्हें बहुत कमतर आंका जाता है। मैंने घर में रहने वाली औरतों को पुरुषों से बहुत ज्यादा काम करते हुए देखा है। मैंने बाहर काम करने वाली महिलाओं को घर में आकर घर का पूरा काम करते हुए देखा है। बाहर का काम करने के बाद घर का काम करना पड़ता है। मैंने घर में रहने वाली महिला को सबको खाना खिलाने के बाद खुद खाते हुए देखा है। मैं चाहूं तो उनके सहानुभूति के लिए बोल सकता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, और उनकी हालात देखता हूं तो बहुत बुरा लगता है। वह निसंदेह घर में गाय की तरह बंधी रहती है। जैसे हम घर में किसी पशु को बांध लेते हैं और हम उसमें हमेशा अपना स्वार्थ देखते रहते हैं, वैसे ही भारत के अधिकतर घरों में यही हाल है। बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं पूछता हूं, सहानुभूति व्यक्त करने से कुछ होगा क्या? ये तो उनको भी पता है कि उनका हाल बहुत बुरा है। संवेदना व्यक्त करने से कुछ होगा क्या? तो सहानुभूति व्यक्त करने का समय गया। जब तुम्हारे काम का कोई कद्र नहीं तो कद्र जताते क्यों नहीं? जहां तुम्हारे काम का कोई मूल्य नहीं तो वो काम तुम करे क्यों जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा अपना डर ही है कि तुमसे वो काम करवा रहा है? झूठ मत बोलना कि प्रेम के नाते कर रहे हो, क्योंकि ये कोई प्रेम होता नहीं कि 100 तरह का अन्याय अत्याचार बर्दाश्त करता रहे कोई। तुम घर में हर तरह की उपेक्षा झेलते हो, उसमें कई बार क्रूरता जैसे होती है। और तुम्हारी ये हालात देखकर अगर कोई संवेदनशील आदमी हो तो रो पड़े। तुम जो इतनी दुर्दशा अपनी कराते हो घर में, झूठ मत बोलना कि प्रेम के नाते कराते हैं। झूठ मत कहो कि मुझे परिवार से बड़ा प्रेम है इसलिए मैं इतनी दुर्दशा बर्दाश्त करती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ डर है जो आपको तुम्हारा हक मांगने नहीं देता, और डर तो किसी हालात में सही नहीं हो सकता है। तो अगर आप गृहिणी हैं और आप डर की वजह से घर में खटती रहती हैं, और डर, लालच, स्वार्थ ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिना स्वार्थ के कभी डर होता नहीं। तो चाहे आपको डर हो या स्वार्थ हो, ये एक ही बात होती है। आप एक गृहिणी हैं और आप 100 तरह की दुर्दशाएं स्वीकार कर रही हैं। आपका जो डर है वही अंततः आपका शोषण कर रहा है। तुम एक इंसान हो, तुम अपना शोषण क्यों करवा रही हो? दूसरे को तुम दोष बिल्कुल दे सकती हो, पर दूसरे को दोष देकर क्या मिलेगा? हर आदमी अंततः अपनी स्थिति के लिए और अपनी बेहतरी के लिए खुद जिम्मेदार होता है। अकेले आए थे, अकेले जाना है। किसी दूसरे पर हम कितना आशा टिकाएं? तो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना चाहिए आपको। कर्म के माध्यम से अपना आक्रोश व्यक्त किया जाए और अपना स्थान हासिल किया जाए। सबके लिए जो आप सबसे अच्छा काम कर सकती हैं वो शिक्षा से ही कर सकती हैं। सबके लिए जो आप सबसे ऊंची सेवा कर सकती हैं वो पढ़ाई से ही कर सकती हैं। आमतौर पर घरों की जो बुरी दशा रहती है, जो कलह क्लेश संताप रहता है, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि घर के केंद्र में जो महिला बैठी है, जो स्त्री है, पत्नी है, गृहिणी है, उसको घर में कैद कर दिया गया है। घर उसी से है, उसको घर में जंजीरों से जकड़ दिया गया है। जब वो घर से निकलेगी नहीं तो उसे दुनिया का कुछ पता नहीं होगा, दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं होगा, तो वह अंधेरे में जी रहा है। पुरुष ने साजिश करी कई वजहों से स्त्री को घर में कैद करके कि मेरी दासी बनकर रहेगी, मेरे इशारों पर चलेगी। ये सब करके पुरुष सोच रहा है कि मैं बहुत होशियारी का काम कर रहा हूं। अपने महिला को बंधन में रख दिया, अशिक्षित रख दिया तो पूरा घर बर्बाद होगा। पुरुषों का षड्यंत्र पुरुषों पर आने वाले समय में बहुत भारी पड़ेगा। और आमतौर पर पुरुषों ने महिलाओं की बड़ी दुर्दशा करी है। उनसे कहा जाता है कि तुम घर का काम देखो। दुनिया, समाज, तकनीक, विज्ञान, राजनीति ये वो जगहें हैं जहां किसी की उत्कृष्टतम प्रतिभा अपना रंग बिखेर रहा है। इन सभी से औरतों को दूर कर दिया गया, पुरुषों ने इन सभी को दूर कर दिया। काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं किया जाता है,
क्योंकि काम ही व्यक्ति का निर्माण करता है। दैनिक क्रिया तो प्रतिदिन पशु भी करते हैं। मनुष्य पशुओं से इसलिए अलग है क्योंकि वह काम करता है, कर्म करता है। दैनिक क्रियाएं, खाना पीना, सोना, उठना, प्रजनन करना, ये सब पशु भी करते हैं। पुरुषों ने स्त्री से कर्म का अधिकार ही छीन लिया। तुमने स्त्री से कह दिया कि तुम खाना पका, बिस्तर लगा, तुम कपड़े साफ करो और फिर टीवी सीरियल देखो। प्रेम में किसी के लिए कुछ करना एक बात होती है और प्रभाव बस, संस्कार बस किसी के लिए कुछ करना बिल्कुल दूसरी बात होती है। जहां प्रभाव है, संस्कार है, बंधन और गुलामी है, वहां प्रेम तो हो ही नहीं सकता। या आप मशीन की तरह काम करती रहेंगी। जानते हो ये कितनी बड़ी कमी है? जब सड़क पर निकलो तो अपनी कमियों को पता चलता है। अक्सर जो व्यक्ति घर में बैठ गया वह दम्भी, घमंडी, अहंकारी हो जाता है क्योंकि उसे अपना कमियां पता नहीं होता है। जो बाहर काम करते हैं उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। उनके खोट को एक एक करके निकाली जाती है, जिससे खोट कम होते जाते हैं। जो घर में बैठ गया उसे अपने खोट कमियों को पता भी नहीं लगने पाता। उसको लगता है कि हम ही तो दुनिया के बादशाह हैं, मैं ही बेगम हूं, मैं ही रानी हूं। और 10 से 6 तक टीवी सीरियल देखना, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ रहा। ये आपके बुद्धि को कुंद कर देता है, ज्ञान को शून्य कर देता है। साजिश पुरुषों की थी निसंदेह, पर बहुत अनहोनी घटना घटी कि बहुत सारी महिलाओं ने इसे आत्मसात कर लिया। पुरुषों ने महिलाओं के शोषण के लिए ये व्यवस्था बनाई कि महिला सिर्फ घरों में चूल्हा चौका करे, बिस्तर लगाए, कपड़ा धुले। लेकिन इस व्यवस्था के खिलाफ, पुरुषों के इस षड्यंत्र के खिलाफ विद्रोह करने की जगह बहुत सारी स्त्रियां इस षड्यंत्र में शामिल हो गईं। उन्होंने इस षड्यंत्र में अपने स्वार्थ खोज लिए। विद्रोह करिए, इसी में सबका भला है, इसी में बच्चों का, आपका, पतिदेव का, अन्य नात रिश्तेदारों का भी। अगर नहीं मिल रही कोई बहुत बड़ी नौकरी तो छोटी नौकरी करिए या कोई अपना छोटा रोजगार करिए, पर स्वावलंबी रहिए। अपने मेहनत के दम पर कमाकर खाना सीखिए। ये दूसरों पर आश्रित रहना आपको कहीं का नहीं रहने देगा, न घर का न घाट का। अगर किसी कारणवश आपने नहीं पढ़ाई करी तो अब तो खुद पढ़ाई करिए, जीवन में संघर्ष करिए। पिता ने नौकरी नहीं कराई तो अब निकलिए, नौकरी करिए और अपने जीवन को कुछ उद्देश्य दीजिए। लड़िए, जिंदगी से भागिए मत, दूसरे पर दोष डाल डाल करके ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। बिल्कुल हो सकता है आपके पिता जिम्मेदार, पति जिम्मेदार, भाई जिम्मेदार, परंपरा जिम्मेदार, समाज जिम्मेदार, ये सब जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन इनको सिर्फ दोष देते रहने से कुछ होने वाला नहीं। भला इंसान बनिए। लड़कियों को कुछ बदलाव मजबूरी में स्वीकार करने पड़ते हैं। इसमें मरता क्या ना करता वाली बात है। लड़कियों को कहा जाता है शादी हो गई है, विदाई हो गई है, जाओ उधर, नहीं तो नहीं जाओगी तो माँ बाप घर से निकाल देंगे। इसमें लड़कियों के पास कोई विकल्प नहीं होता है, बदलाव स्वीकार करना पड़ता है। बाहर का बदलाव आप स्वीकार कर रही हैं क्योंकि आप भीतर से अभी भी दास बने हुए हो, क्योंकि आपको जहां जाने के लिए बोला गया आप वहां पर चले गए। भीतर की जो गुलामी है, जो दास्ता है, वो तो वैसे कि वैसे सारे बदलाव बाहर से हो रहे हैं। बस सचमुच का क्या कुछ बदला है? मैं कल भी गुलाम थी, मैं आज भी गुलाम हूं। बाहर के बदलाव भ्रामक होते हैं, भीतर हमारे जो अहंकार बैठा होता है वो नहीं बदलता। महिलाएं इस बात का श्रेय कदापि न दें कि हम बहुत तेजी से बदलाव स्वीकार कर रहे हैं। आप स्वीकार नहीं करते हो, आप मजबूर हो। आप अपने उस मजबूरी के खिलाफ आवाज भी नहीं उठाते, उसके खिलाफ संघर्ष भी नहीं करते। अगर आपके भीतर बदलाव नहीं आ रहे हैं तो सब बेकार है। आपको दब्बू और कायर बनकर घर में नहीं बैठना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार को भी महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष योजना चलाना चाहिए ताकि महिलाएं पढ़ लिख कर स्वावलंबी बन सकें। सरकार और पूरा समाज जानता है कि महिलाओं की भागीदारी 50% है, लेकिन सभी सरकारें इनका तो वोट ले लेती हैं, लेकिन जब इनके हक और हिस्सेदारी की बात आती है तो मुंह फेर लेती हैं। नौकरियों में महिलाओं को 10 से 15% भागीदारी दिया जाता है और पुरुषों को 85 से 90% दिया जाता है। जब महिलाओं की भागीदारी 50% है तो सभी सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में 50% भागीदारी क्यों नहीं दिया जा रहा है?
महिलाओं और पुरुषों को 50-50% समान भागीदारी मिलनी चाहिए। हमारे देश की केंद्र सरकार और सभी प्रदेश की राज्य सरकार और सभी विपक्षी पार्टियों को चाहिए कि महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद एवं ग्राम प्रधान तक सभी चुनाव में 50% सीट महिलाओं के लिए और 50% सीट पुरुषों के लिए रिजर्व होना चाहिए और देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और सभी प्रदेश का मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल एक बार महिला और एक बार पुरुष होना चाहिए। जब तक महिलाओं को बराबर हक और अधिकार नहीं मिलेगा तब तक देश की प्रगति बहुत धीमी रहेगी। बिना महिलाओं के देश विकसित नहीं हो सकता। महिलाएं एक दिन खुद अपना 50% हक और अधिकार छीन लेंगी। आज नहीं तो कल महिलाओं का 50% अधिकार देना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों।